नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। श्री काशी खंड 63 अध्याय धनंजय कथा सहित काशी रहस्य वर्णनम। तो श्री काशी खंड के 30वें अध्याय में धनंजय की कथा और काशी रहस्य का वर्णन है। आरंभ करते हैं। यातिशये अध्याय में सहित धनंजय हालु, तीनी नाम के अर्थ इतु वाराणसी विशालो, वाराणसी विशालो। तो स्वामी कार्तिक जो अगस्त मुनि को श्री काशी खंड की पवित्र कथा सुना रहे थे, तो स्वामी कार्तिक बोले, हे महाभाग अगस्त्य, श्रवण करो। राजर्षि प्रवर वह राजा भगीरथ ब्रह्मशापानल में दग्ध अपने पितरों के उद्धार की इच्छा से श्री महादेव की आराधना करके घोर तपस्या के द्वारा इस भूमि पर त्रिपतगा को ले आया, गंगा को ले आया। तत्पश्चात तीनों ही लोगों की हित कामना से उस नरपति ने जहां मणिकर्णिका थी वहां पर गंगा का आनयन किया। जो लीला मात्र से मोक्ष का दाता शंभु भगवान का आनंद कानन, विष्णुदेव की चक्र पुष्करणी और परब्रह्म स्वरूप का एकमात्र प्रधान क्षेत्र है, एवं निर्वाण पद के प्रकाशन करने से जो काशी नाम से प्रसिद्ध नगरी है, दिलीप नंदन भगीरथ ने अग्रसर होकर उस गंगा को वहां पर पहुंचा दिया। मुने कभी भी महादेव के त्याग न करने से वह अविमुक्त क्षेत्र पूर्व ही से अमूल्य था, फिर गंगा के प्राप्त हो जाने से तो मानो उत्तम चोखे स्वर्ण में वारितर आबदार हीरा का संगम हो गया। तब क्या पूछना, उसमें भी चक्र पुष्करणी तीर्थ पूर्व ही से कल्याणों का स्थान था, अनंतर शिव के मणिमय कर्ण भूषण से और भी अधिक श्रेष्ठ हो गया। अतएव उस शिव सदन आनंद कानन अविमुक्त क्षेत्र में सर्वदैव से मुक्ति की सिद्धि रहने पर भी गंगा के संगम से तो और भी अधिक हो गई। जब से गंगा जी मणिकर्णिका में समागत हुई, तब से वह क्षेत्र देवताओं को भी दुर्लभ हो गया। जीव अनेक प्रकार के शुभ और अशुभ कर्मों को करके काशी में देह त्याग करने से क्षण मात्र में कर्म बंधन को काटकर मोक्ष पद को प्राप्त हो जाता है। तदा प्रभृति क्षेत्रम दुष्प्राप्यन्त्र दशैरपि कृत्वा कर्माण्यनेकानि कल्याणान्नितराणि वा तानि क्षणात् समुक्षिप्य काशी संस्थो मृतो भवेत् तस्यां वेदांत वेद्यस्य निधिध्यासनतो विना। वहां पर वेदांत वेद्य ब्रह्म के निधिध्यासन के बिना और बिना ही सांख्य योग के काशी में मरण मात्र से मुक्ति लाभ होता है। हे कुंभज, वहां तो कर्म बंधन के उच्छेदक तत्व ज्ञान का भी कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि भगवान चंद्रशेखर के प्रसाद से काशी में मृत होते ही अमृत पद प्राप्त हो जाता है। चाहे प्रयत्न पूर्वक हो अथवा अनायास ही क्यों न हो, काल धर्मानुसार शरीर त्याग करके तारक मंत्र के उपदेश से काशी में मरा भी मुक्त हुआ। अनेक जन्मों के संसिद्ध प्रकृति जनित गुण रूपी बंधन में फंसा हुआ भी जीव असी तलवार को कहते हैं। तो असी नदी
संगम के योग प्राप्त होने ही से काशी में मरकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस काशी में देह त्याग ही दान, देह त्याग ही तपस्या और देह त्याग ही योग है, क्योंकि वहां पर इसी से मोक्ष लाभ होता है। काशी में बहुत बड़ा भी पातकी उत्तर वाहिनी गंगा को पाकर खेल वाट से अपने शरीर को त्यागते ही विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाता है। पूर्व काल में यम, इंद्र और अग्नि प्रभृति देवताओं ने सभी लोगों को मुक्ति मार्ग की ओर उन्मुख देखकर काशीपुरी का इस प्रकार से रक्षण विधान किया कि उन देवगण ने असत बुद्धि विनाशिनी, दुष्ट प्रवेश निवारणी, महातलवार रूपणी असी नदी को बनाया और क्षेत्र विघ्न विदारणी एवं दुर्वृत्त जन को बड़ी प्रवृत्ति को रोकने वाली वर्णा नदी का निर्माण करके क्षेत्र के दक्षिण और उत्तर भाग में स्थापन कर दिया। इस रीति पर क्षेत्र के मुक्तिदान की रक्षा करके देवगण परम प्रसन्न हुए। अनंतर भगवान शशिशेखर ने स्वयं काशी क्षेत्र के पश्चिम भाग की रक्षा करने के लिए देहली विनायक को आज्ञा दी। ये लोग असी, वर्णा और देहली विनायक, जिन्हें स्वयं कृपाशील विश्वेश्वर प्रवेश की आज्ञा दे देते हैं, उन्हीं को काशी में आने देते हैं, दूसरों को कभी घुसने नहीं देते। क्षेत्रस्य मोक्ष निक्षेप रक्षाम निवृत्तिमाप्नुयुः क्षेत्रस्य पश्चात् दिग्भागे तम देहली विनायकम स्वयं व्यापारयामासो रक्षार्थम शशिशेखरः अनुज्ञात प्रवेशानां विश्वेशेन कृपावता ते प्रवेशं प्रयच्छन्ति नान्येषां हि कदाचन इति अर्थे कथयिष्येह मितिहासं पुरातनम् आश्चर्य काशी परमं काशी भक्ति प्रवर्धनम्। घुसने नहीं देते। इस विषय पर काशी के ऊपर भक्तिवर्धक परम आश्चर्यकर एक पुराना इतिहास मैं कहता हूं, इसे श्रवण करो। तो स्कंद भगवान ने कहा कि अगस्त जी दक्षिण समुद्र के तट पर सेतु बंध के समीप ही में माता की भक्ति से पूर्ण एक धनंजय नामक बनिया रहता था। अपनी माता का परम भक्त था। वह कृष्ण का परम सेवक, पुण्य मार्गानुसार धन उपार्जन करता हुआ धन के द्वारा अर्थीगण का संतोष साधन करता था। जिसे धन की आवश्यकता होती थी उसे धन देता था और याचक लोग अपने अभीष्ट लाभ से संतुष्ट होकर उसके यशो राशि को फैलाते रहते थे, उसकी प्रशंसा करते रहते थे। तो धनंजय बड़ी संपत्ति से समुन्नत होने पर भी विनय से अवनत कंधर, अपने कंधे को झुकाकर और समस्त गुण ग्रामों का होकर भी मुनिगण में अपना आकार छिपाए रहता था। रूप और संपत्ति के द्वारा उदार होने पर भी वह परदारा में परांगमुख था। कभी दूसरे की स्त्री की ओर दृष्टि नहीं रखता था एवं समस्त कलाओं से परिपूर्ण रहने पर भी उसमें सदैव किंचन मात्र कलंक नहीं था। यद्यपि उसकी सच झूठ मिली हुई वाणिज्य वृत्ति थी, पर वह प्रायः सत्य ही को प्यार करता था। स्वयं हीन वर्ण होकर भी वह संसार में उत्तम वर्णों के द्वारा वर्णन किया जाता था। सुकृति धनंजय सदा चरणगामी होने पर भी सुखयान ही पर विचरण करता था। यद्यपि वह मेधावी स्वयं धन से दरिद्र नहीं था, परंतु उसकी बुद्धि पाप में दरिद्र ही थी। ऐसे गुण संपन्न धनंजय की अत्यंत वृद्धा माता व्याधियों से पीड़ित होकर कदाचित काल पाकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। उसकी माता ने शरद ऋतु के मेघ छाया के समान अति चंचल एवं वर्षाकालीन नदी के ओघ सदृश अस्थिर यौवन अवस्था पाकर
अपने पति को वंचित किया था। जो नारी 2-4 दिन रहने वाले यौवन मद में मदमत्त होकर मोहवश भर्ता को वंचित करती है, वह अक्षय नरक में पड़ती है। दिनत्र चतुरस्थायी या नारी प्राप्त यौवनम भर्तारम वंचयेन मोहात् साक्षयम नरकम प्रजेत। शील भंगेन नारीणाम भर्ता धर्म परोपि पते दुखार्जितात् स्वर्गात् शीलम रक्ष्यन्त ततः स्त्रियाः। स्त्रियों के शील भंग होने से धर्मात्मा भी उसका स्वामी बड़े दुख से उपार्जित स्वर्ग से पतित हो जाता है। अतएव स्त्रियों को अपने चारित्र दोष की रक्षा करना उचित है, नहीं तो वह दुर्बुद्धिमती स्त्री विष्ठा गर्त नामक नरक में गिरती है। तदंतर प्रलय पर्यंत ग्राम सूकरी होती है अथवा वृक्ष में अधोमुख लटकने वाली चमगुदड़ी होकर अपनी ही विष्ठा खाती है। किंवा पेड़ के खुंडरे में रहने वाली दिन में अंधी उलूकी होती है। इसलिए स्त्री को बड़े ही प्रयत्न पूर्वक सुख के आभास मात्र पर पुरुष के दुस्पर्श से पुण्य भाजन अपने शरीर की सर्वथा रक्षा ही विधेय है। क्या पतिव्रता नारी ने भर्ता के अधीन किए हुए अपने इसी भौतिक शरीर से आज्ञा देकर उदय होते हुए सूर्य नारायण को नहीं रोक दिया था? यह वर्णन बीच में बड़ा प्रासंगिक है कि एक बार राज पुरुष लोग चोरों के पीछे दौड़ते हुए मांडव्य ऋषि के आश्रम में गए। वहां से चोरों के साथ मौन व्रतधारी तपस्वी मांडव्य को भी पकड़ लाकर राजा की आज्ञा से सूली पर चढ़ा दिया। अनंतर रात में वेश्याभिलाषी अपने पति को कांधे पर लेकर उस वेश्या के घर पहुंचाने को जाती हुई किसी पतिव्रता स्त्री के अनजानते टक्कर लगाने से पीड़ित होकर ऋषि ने कहा कि जिसके प्रिय करने की इच्छा से तूने ऐसा किया है वह सूर्योदय होते ही मर जावे। तब उस सती ने कहा कि यदि मैं पतिव्रता होऊंगी तो सूर्य ही कैसे उदय होंगे। फिर उसकी आज्ञानुसार सूर्य उदय नहीं हुए। तदंतर सूर्योदय न होने से सृष्टिलोप देखकर ब्रह्मा विष्णु रुद्र अत्रि मुनि की पत्नी अनसुया से उसके गर्भ में पुत्र होना स्वीकार कराया। उस पतिव्रता को प्रसन्न कर सूर्य का उदय कराया। यह मार्कंडेय पुराण की कथा है। प्रसंगवश इसको यहां पर दिया गया है। यथा अत्रि मुनि की पत्नी परम पतिव्रता अनसुया ने भर्ता ही के भक्ति प्रभाव से क्या वेद त्रितय स्वरूप सोम दत्तात्रेय एवं दुर्वासा को अपने गर्भ में नहीं धारण किया? यहां स्त्री के सतीत्व का बल देखिए। सूर्य का उदय होना रोक दिया। ऐसी शक्ति होती है पतिव्रता स्त्री में। तो स्त्री सतीत्व बल से इस लोक में विपुल कीर्ति तथा स्वर्ग में अक्षय वास एवं लक्ष्मी देवी के साथ सखी भाव को प्राप्त करती है। रक्षणीयम महायत्ना दिदम सुकृत भाजनम वपुः परस्य दुष्पर्शात् सुखाभासात्मका स्त्रियाः। सो वह धनंजय की जननी धनंजय की माता दुर्वृत्ति से सनातन पतिव्रता धर्म को तिलांजलि देकर स्वैरचारिणी होने से मरने पर नरक गामिनी हुई। तो मुनिवर अगस्त जी, धनंजय ऐसी दुष्चरित्रा का पुत्र होने पर भी भाग्यवश किसी शिव योगी की संगति पाकर तपोबल से वैसा धर्म तत्पर हो गया था। अनंतर माता की मृत्यु हो जाने पर जननी भक्तिपरायण धर्मात्मा धनंजय अपनी माता के हड्डियों को लेकर उनकी अस्थियों को लेकर पहले तो उसे पंचगव्य से धोकर पंचामृत से नहवाया, फिर यक्ष कर्दम का लेपन करके उत्तम पुष्पों से पूजा किया। अनंतर नैनों में लपेटकर पट्ट वस्त्र से बांधा, फिर कपास के कपड़े से वेष्टित करके
मजीठ के रंगे हुए वस्त्र का वेष्टन लगाया, उसके ऊपर से नेपाली कंबल से ढांप कर, शुद्ध मृत्तिका से लिप्त कर, उस बनिया ने माता की हड्डियों को एक तांबे के संपुट अर्थात डब्बे में रखकर गंगा में प्रक्षेप करने के लिए सेतुबंध से उत्तर दिशा के मार्ग द्वारा प्रस्थान किया। वह मार्ग में छुआछूत बचाता हुआ पवित्रता पूर्वक रात्रि में भूमिशयन इत्यादि करता रहा। इससे धनंजय को ज्वर आ गया। तब तो उन सब सामग्रियों को लेकर अकेले मार्ग का चलना कठिन दुश्वार समझकर उचित वेतन देकर एक भारवाही मजूर को संग ले लिया। तो हे कुंभज, बहुत कहां तक कहें, बड़े कष्ट से वह काशी में पहुंचा। अनंतर धनंजय वहां पहुंच जाने पर अपने वस्तुओं के रक्षार्थ उसी भारवाही को नियुक्त कर आपन हाट बाजार में कुछ भोजन इत्यादि की सामग्री लेने के लिए चला गया। इसी अवसर में वह भारवाही निर्जन निराला देखकर उसकी गठरी में से वही तांबे का डब्बा लेकर उसे बहुमूल्य धन समझकर वहां से भाग गया। पश्चात वह वणिक धनंजय वासस्थान डेरा पर आकर उस भारवाही को न देखकर झटपट अपनी गठरी को देखने लगा तो उसे तांबे के डब्बे से शून्य पाया। तब तो वह हाय हाय करता हुआ छाती पीटकर कातर भाव से बहुत ही रोने लगा, रोदन करने लगा। अंततोगत्वा भारवाही कूली को इधर उधर अच्छी रीत से ढूंढ ढांड कर फिर उसके घर की ओर लौट पड़ा। तो धनंजय गंगा का स्नान और विश्वनाथ का दर्शन बिना किए ही उस बोझिया के घर पर जा पहुंचा। इधर बोझिया भी काशी से चलकर गहन वन में जाए, उस डब्बे को खोलकर उसमें हड्डी के टुकड़ों को देखकर मनमुआ होकर उन सबको फेंककर अपने घर की ओर चला गया। प्यास के मारे कंठ ओठ तालू को सुखाता हुआ बनिया भी उसके घर पर पहुंचकर वहां झोपड़े के ऊपर डब्बे के बैठन का एक टुकड़ा कपड़ा देखकर आशाबद्ध होकर बुझिया की स्त्री से धीरे से पूछने लगा कि अरे सच कह, तुझे कोई डर नहीं है? हम निश्चय तुझे और भी धन देंगे। तेरा भर्ता कहां गया है? हमारी माता की हड्डियां दे दे। हे भिल्लिन, हम लोग कारपटिक हैं, किसी प्रकार का कष्ट नहीं देते। तेरा स्वामी अज्ञानवश लोभ में पड़कर हाड़ का संपुट उठा लाया। शबरी, इसमें उसका कुछ दोष नहीं है। मेरी माता ही का वैसा कर्म था जिससे ऐसी घटना हो गई, अथवा माता का भी कोई दोष नहीं। यह सब मेरे ही मंदभाग्य का फल है। हे भीलिन, माता के लिए पुत्र को जो कर्म करना चाहिए वह मेरे भाग्य ही में नहीं है। मैंने तो यथासाध्य बड़ा उद्यम किया, पर अदृष्टवश वह नहीं सिद्ध हुआ। तो क्या करें? अस्तु मैं सच कहता हूं, वने चर चला आवे, कोई भी डर ना करे। उन हाड़ों को मुझे शीघ्र ही दिखला देवे, मैं उसे और भी बहुत रुपया दूंगा। उसके इस प्रकार से समझा देने पर भिल्ली ने अपने पति से कहा। अनंतर वह बोझिया भिल्ल लज्जा के मारे सिर झुकाए आकर धनंजय से सब वृत्तांत कह गया। अंततः उस बड़े वन में उसे लिवा ले गया। तो अगस्त मुने दैववश वनेचर उस स्थान को भूल गया। वह दिशा भ्रम हो जाने से वन में इधर उधर घूमकर चक्कर देने लगा।
भ्रांत चित वह भिल्ल एक वन से दूसरे वन में बारंबार घूमता हुआ जब थक कर शिथिल हो गया, तब धनंजय को उसी घोर वन में छोड़कर अपने पुरवा में भाग गया। अनंतर वह वणिक सत्तम 2-3 दिनों तक उसी वन में परिभ्रमण करके अंत में क्षुधा से कातर और तृषा से शुष्क कंठोष्ट हो जाने पर हाहाकार ध्वनि से संताप करता हुआ अत्यंत म्लान मुख होकर वह बनिया फिर काशीपुरे में लौट आया। फिर वहां पर लोगों के मुख से पाप ही के कारण माता की मंद भाग्यता सुनकर गया और प्रयाग में तीर्थ कार्य करके अपने देश को चला गया। तो अगस्त मुने देखो, उस व्यभिचारिणी धनंजय के माता की हड्डियां काशी में आ जाने पर भी विश्वेश्वर की आज्ञा न होने से उसी क्षण बाहर निकाल दी गईं। इसी प्रकार से पापी जन प्राकृत पुण्यवश काशी क्षेत्र में प्रवेश करने पर भी क्षेत्र के फल को कदापि नहीं पा सकता है, वरन तुरंत ही वहां से बाहर निकाल दिया जाता है। इन्हीं सब कारणों से यह निश्चय होता है कि काशी में निवास करने के लिए भगवान विश्वेश्वर की आज्ञा ही प्रधान मूल है, क्योंकि वहां पर असी और वर्णा ये दोनों ही नदियां रक्षा ही करने के हेतु बनाई गई हैं। तस्माद् विश्वेश्वराज्ञैव काशीवासेत्र कारणम् अशिश्च वर्णा यत्र क्षेत्र रक्षा कृतौ कृते। हे महामुने, असी और वर्णा के संगम पाने ही से यह काशीपुरी वाराणसी नाम से विख्यात हुई है। वाराणसी विख्याता तदारभ्य महामुने अशेश्च वर्णायाश्च संगमम प्राप्य काशिका। इस संसार में वाराणसी साक्षात करुणामयी अलौकिक मूर्ति है, क्योंकि जहां पर प्राणी मात्र सुखपूर्वक देह त्याग कर उसी समय विश्वेश्वर को ज्ञान रूप ज्योति में प्रवेश करके तदरूप कैवल्य पद को धारण कर लेता है। वाराणसी यह कहा करती है कि हे जंतो, तुम संसार में अनेक बार उत्पन्न हुए और बहुत से तीर्थों में नहाकर मृत्यु के वशंगत हुए, परंतु कभी भी तुमको शांति सुख नहीं मिला। अस्तु यदि अब तुम मेरे बल से मृत हो सको तो अमृतत्व लाभ करके महादेव हो जाओ। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। महादेव हो जाओ, महादेव हो जाओ। अन्य कहीं तीर्थ जल में शरीर त्याग करने से केवल द्विज ही देवादि पदत्व को प्राप्त कर सकता है, परंतु काशी में वैसा नहीं है। यहां तो यह बड़ी विचित्रता है कि ब्राह्मण क्या, यदि चांडाल मनुष्य भी मर जावे तो पुनरावृत्ति से रहित मुक्त ही हो जाता है। यह काशीपुरी अपार संसार रूपी पारावार समुद्र की पार स्वरूपा है, क्योंकि जहां पर पुराण तक भगवान त्रिपुरारी पूर्ववासी जन के परंपरा को इच्छा अनुसार परम पुरुषार्थ की सिद्धि को प्राप्त करा देते हैं, मनुष्य दूसरे तीर्थों में बारंबार स्नान करने से कलुषित शरीर को छोड़कर स्वर्ग में देव शरीर धारण करता है। परंतु इस वाराणसी के प्रांत भूमि में कहीं पर देह त्याग करने से फिर देह धारण करने में संदेह भागी ही हो जाता है, अर्थात प्रायः विदेह कैवल्य की प्राप्ति होती है। विदेह कैवल्य ही प्राप्त होता है, सारूप्यतादि तो थोड़ा ही मिलता है। तीर्थांतराणि मनुजः परितो वगाय्यः हित्वा तनुः कलुषितां दिवि दैवतं स्यात् वाराणसी परिसरे तु सृज्य देहं संदेह भाग भवति देह दशात्तयेपि। सभी जनों की त्रुतापहंत्री यह वाराणसी योगाभ्यास रहित मनुष्य लोगों को मृत्यु के समय जीवात्मा और परमात्मा जीव ब्रह्म के एक समान करने वाले तत्व ज्ञान के बिना ही प्रसिद्ध तारक मंत्र को श्रवण गोचर कराती हुई
उस पर ब्रह्म का साक्षात्कार करा देती है, जिसके द्वारा पुनर्जन्म ही नहीं होता। अभीष्ट पद मोक्ष की आशा से जो कोई धर्मार्थ कामों के निलय अपने शरीर को वाराणसी के प्रांत स्थान में त्याग न करके अत्यंत हर्षित होता है, उसके ऊपर बड़ा ही खेद है, क्योंकि उसका इष्ट लाभ तो दूर ही रहे, मूल शरीर भी न रह गया और वह कुछ भी न हुआ। आहा, काशीवासी मनुष्यों का समूह भगवान भालनेत्र अर्धनारीश्वर विश्वनाथ के द्वारा सुकृतों के पात्र इष्ट शरीर को लेकर उसके बदले में पुनर्जन्म से रहित एकमात्र निर्वाण दान करके निश्चय वंचित कर दिया गया है। वाराणसी प्रज्वलित असीम गुणों की अकेली भूमि है, क्योंकि जहां पर स्थित देहधारी मात्र भगवान चंद्रशेखर के प्रभाव से सभी गले में गरल, भार में लोचन और वामार्ध शरीर में वामांगी से भूषित होकर अंत में विदेह मुक्त हो जाते हैं। वाराणसी स्फुरदसी मगुणैक भूमिर यत्र स्थितास्तरुभृतः शशिभृत् प्रभावात् सर्वे गले गरलिनो क्षीजो ललाटे वामार्ध वामतनयो तनवस्ततोन्ते। काशी क्षेत्र तो पूर्व ही से सुखप्रद आनंदवन था, उसमें भी चक्र पुष्करणी मणिकर्णिका का तिस पर स्वर्ग सिंधु गंगा का संगम, सबसे अधिक भगवान विश्वेश्वर का प्रधान आश्रय स्थान, तो यहां पर वह क्या है जो विमुक्ति के लिए समर्थ न हो गए। इस जगत में असी और वर्णा इन दोनों ही नदियों के संगम से अतिश्रेष्ठा एवं समस्त भेदों के खेद की जननी सुर नदी से अत्यंत शोभायमान वाराणसी ही विशुद्ध मोक्ष लक्ष्मी का स्थिर विश्राम स्थान है। हाय मूढ़ बुद्धि जंतुगण, ऐसी भूमि को त्याग कर अन्यत्र क्यों वृथा कष्ट उठा रहे हैं। अह, मूढ़ जीव को अवश्य ही गर्भ की यंत्रणा और कृतांत दूतों का बंधन ताड़न आदि दुख विस्मृत हो गया है। नहीं तो महादेव के अनुग्रह प्राप्त होने ही से लक्ष्य कर स्थित मुक्त स्वरूपा काशी को छोड़कर अन्यत्र क्यों जाता। पान, स्नान, पूजन विधान और शरीर त्याग आदि करने से अपरापर समस्त तीर्थ सद्य पापहरण करते हैं, बहुतेरे कल्याणों को देते हैं एवं स्वर्ग पर्यंत पहुंचा देने में समर्थ होते हैं, किंतु यह वाराणसी तो जन्म ग्रहण का मूलोच्छेद नहीं कर देती है। काशीपुरी के परिसर प्रांत भूमि में मणिकर्णिका पर देहधारी गण देह को त्याग अज्ञान रहित होकर ललाट में नेत्र, गले में नील शोभा एवं वामांग में सुंदर वधु से शोभित देह को धारण करते हैं। जो कोई अतुलनीय प्रभाव को जानकर मणिकर्णिका पर अपवित्र मलमय रक्त आदि गंध से परिपूर्ण शरीर को त्याग देता है, वह जीव उसी क्षण उत्तम आत्मज्ञान रूप तेज के साथ मिलकर ऐसा हो जाता है कि कल्पांतरों में भी उस तेज से पृथक नहीं होता। राग द्वेष आदि दोषों से परिपूर्ण चित्तेंद्रिय पापियों ही को अनुपम दिव्य महाप्रभावा काशीपुरी दूसरे तीर्थों के समान समझाई पड़ती है। ऐसे लोगों के साथ बातचीत भी करना उचित नहीं है। हे मूढ़ नर, भगवान स्मरहर की प्रियतमा राजधानी वाराणसी को छोड़कर किन दिग्दिगांतरों में घूम रहा है। ब्रह्मादि देवताओं से भी दुर्लभ स्थिर मोक्ष लक्ष्मी को पाकर भी चपल स्वभावा लक्ष्मी की कामना क्यों वृथा ही करता है। इस संसार में उद्यमशील मनुष्य को विद्या, धन, जन, भवन, गज, अश्व सेवक, माल्य, चंदन, नितांत रमणीय रमणीया एवं स्वर्ग भी अलभ्य नहीं है, परंतु कीट पतंगों को भी मुक्ति देने वाली केवल वाराणसी ही एकमात्र दुर्लभ है। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। भगवान विश्वनाथ की जय हो। एक बार विधाता ने
तौल करके परीक्षा लेने के लिए वैकुंठ आदि लोकों को एक और काशी को दूसरी ओर पलड़ा पर रखा। वे सब लोग तो लघुता हलुकाई के कारण ऊपर को उठ गए, परंतु काशीपुरी चारों पुरुषार्थों के बोझ से भारी गुरु हो जाने पर यहां नीचे ही पड़ी रह गई। विश्वेश्वर की दया से काशीपुरी में रह जाने वाला क्या मनुष्य, क्या अन्य जंतु, सभी कोई केवल रुद्रदेव के समान माननीय हो जाता है, क्योंकि वह अनेक उपसर्ग जनित एवं स्वाभाविक दुख भारों से आक्रांत होने पर भी कर्म बंधन को काटकर परमात्मा ज्योति में प्रवेश करता है। यह परम मूल जंतु अवश्य विनश्वर जनन मरणादि क्लेशों के भवन इस शरीर को काशी में त्याग कर उसके विनिमय, उसके बदले में परमानंद का सदन तेजोमय रूप क्यों नहीं ग्रहण कर लेता। जैसे फुटहा कांसे का बर्तन परिवर्तित बदल कर लिया जाता है, अहो बड़ा ही आश्चर्य है कि जहां पर मरण काल में स्वयं भगवान शिव कान में कुछ ऐसा कह देते हैं जिसके द्वारा फिर माता के उदर रूपा दरी में वास करने का दुख दूर ही हो जाता है। उस काशीपुरी के इस भूतल पर वर्तमान रहते ही लोग क्यों हत बुद्धि होकर नियत मृत्यु दृढ़तर धननाश आदि विपत्ति समूहों से अभिभूत बन शोक सह रहे हैं। यदि कोई काशीवासी होकर दिन में 2-3 बार भोजन करे और स्वेच्छाचारी हो रहे तो भी वह वायु भोजी और जितेंद्रिय वानप्रस्थ से बहुत ही विशेष है। इस काशी में मरने पर पुण्यात्मा और पापात्मा की गति भेद में कोई भी विशेष अंतर नहीं है, क्योंकि इस ऊपर क्षेत्र भूमि पर उन सब के कर्मों से उत्पन्न समस्त बीज हर की नेत्र ज्वाला से दग्ध होकर अंकुरित नहीं होने पाते। तो भगवान शंकर कहते हैं कि हे गिरजे, खरहा, मसा, बकुला, सुग्गा, गौरैया, हुंडार, सियार, घोड़ा, सांप, बंदर और मनुष्य, चाहे कोई भी काशी में मरे उसे मुक्ति मिली जाती है। शशका मशका बकाशुका कलविकांश विकास जम्बुकाहा तुरगोर गवा नरा नरा गिरजे काशीमृता परामृताम। मुक्ति मिली जाती है। हे नगेंद्र नंदिनी, जो लोग सर्वदा काशी में वास करते हैं वे शोभन रुद्राक्ष की माला रूप सर्पभूषण से भूषित और त्रिपुंड रूप अर्धचंद्रधारी भूतल स्थित मेरे पारिषदों में गणना किए जाते हैं, मेरे पारिषदों में गिने जाते हैं। इस काशीपुरी में जितने जलचर, स्थलचर, मत्स्य और श्रृंगाल प्रभृति जीव वास करते हैं वे सब मेरी कृपा से रुद्र रूप धारण कर देहांत होने पर मुझ में लीन हो जाते हैं। ऐ प्रिय देवी, जो कि स्वर्ग में वर्षेषु नामक, अंतरिक्ष में वातेषु नामक एवं पृथ्वी में अन्येषु नामक रुद्रगण अवस्थित हैं और जो पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर दिशाओं में 10-10 संख्यक रुद्र विराजमान रहते हैं एवं ऊर्ध्व स्थित जिन रुद्रों का वर्णन वेद पाठी लोग करते हैं और जो असंख्य सहस्र रुद्रगण पाताल में रहते हैं उन सब की अपेक्षा काशी में वास करने वाले रुद्र रूपी जंतुगण अधिक श्रेष्ठ हैं। तो स्कंद भगवान अगस्त मुनि से कहते हैं कि हे घटोद्भव, इसी कारण से अविमुक्त काशी क्षेत्र रुद्रावास कहलाता है। अतएव काशी स्थित समस्त वर्ण अथवा इतर जातिगण किंवा अखिल आश्रमियों का श्रद्धा पूर्वक ईश्वर बुद्धि से पूजन करके मनुष्य रुद्र पूजा का फलभागी होता है। काशी में किसी भी जाति का हो, यदि उसकी कोई पूजा करता है तो उसे भी रुद्र पूजा का फल मिलता है। हे मुने, शब्दों के अर्थवेत्ता लोग श्म शब्द का अर्थ
शव अर्थात मुर्दा और शान शब्द का अर्थ शयन कहकर स्मशान शब्द का अर्थ शवों का शयन स्थान कहते हैं। प्रलय काल प्राप्त होने पर महाभूतगण भी यहां पर शव होकर शयन करते हैं, इसीलिए काशी को महाश्मशान भी कहते हैं। श्म शब्देन शवः प्रोक्तः शानम शयनमुच्यते निर्वचन्ति श्मशानार्थ मुने शब्दार्थ को विदाहा महान्त्यपि च भूतानि प्रलये समुपस्थिते शेरतेत्र शवा भूत्वा श्मशानन्ततो महत्। प्रलय काल के उपस्थित होने पर इसी काशी क्षेत्र में भूमि जल में जल तेजो राशि के मुख रूपी उग्र कंदरा में महातेज वायु में और वायु आकाश में विलीन हो जाता है एवं आकाश भी अहंकार तत्व में और पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय मन एवं पंचभूत इन षोडश विकारों के सहित अहंकार तत्व भी बुद्धि संख्यक महत्तत्व में और महत्तत्व भी प्रकृति के मध्य में लय हो जाता है। तदंतर वह त्रिगुणात्मिका प्रकृति भी निर्गुण पुरुष में लीन हो बैठती है और यही परम पुरुष में 25वां महत तत्व एवं देह रूप गेह का एकमात्र अधिपति जीव है। इसी को प्राकृत प्रलय कहते हैं। इसमें ब्रह्मा विष्णु और रुद्र कोई भी विद्यमान नहीं रहते। पश्चात महाकाल मूर्ति परमेश्वर उस जीव को अपने रूप में अंतर्हित कर लेते हैं। पंडितगण उसी महाकाल मूर्ति परमेश्वर को महाविष्णु कहते हैं, उसी को महादेव भी कहते हैं। वही आदि अंत और मध्य से रहित शिव हैं एवं वही लक्ष्मीपति माधव और पार्वतीपति उमाधव हैं। दैनंदिन प्रलय में उस समय की अस्थिमाला से विभूषित भगवान शिव अपनी काशीपुरी को त्रिशूल के अग्रभाग पर उठाकर रक्षित करते हैं। इसी से वहां पर काशी में कली और काल का वश नहीं चलता। दैनंदिनेत प्रलये त्रिशूल कूटौ समुक्षिप्य परिम हरस्वाम विभर्ति संवर्त महास्ति भूषण ततो ही काशी कलिकाल वर्जिता। तो स्कंद भगवान ने कहा कि द्विजवर देवदेव शंकर ने पूर्व काल में पार्वती देवी और विष्णु के सन्मुख मुक्त क्षेत्र को वाराणसी काशी रुद्रावास एवं आनंद कानन नाम से इसी प्रकार कहा था और मैंने ऐसा ही श्रवण किया था। सो सब काशी का परम रहस्य तुम्हारे आगे कह दिया। इस पवित्र अध्याय के पाठ करने से महापातकों का विनाश हो जाता है और द्विजातियों को यथाविधि सुनाने से शिवलोक में आदर प्राप्त होता है। तो हे कुंभज, इसके उपरांत काशी के विषय में और क्या सुनने की इच्छा है उसे कहो, क्योंकि मुझे भी काशी का वृत्तांत कहने में बड़ा आनंद आ रहा है। कथा धनंजय की कही काशी तत्व समेत, यह रहस्य अति गूढ़ है जानत विरल सचेत, जानत विरल सचेत। श्री स्कंद पुराणे चतुर्थे काशी खंडे पूर्वार्धे भाषायाम धनंजय कथा सहित काशी रहस्य वर्णनम श्री काशी विश्वेश्वर सांब सदा शिवार्पणमस्तु। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। इस प्रकार से श्री काशी खंड का 30वां अध्याय यहां पूर्ण हुआ और काशी रहस्य का वर्णन इसी एक अध्याय में समाहित है। फिर से कहते हैं कि आयु बहुत कम है, सुनने जानने के लिए पुराण शास्त्र इत्यादि बहुत हैं। तो जिस प्रकार हंस दूध पी जाता है और जल को अलग कर देता है, उसी प्रकार से आयु को अत्यंत चंचल जानकर जो भी श्रोतागण से सुने
कहीं न कहीं से कुछ ऐसा जरूर ढूंढ लें, कहीं न कहीं से कुछ ऐसा अवश्य ढूंढ लें, खोज लें, इसमें से निकाल लें जो उनके जीवन पर्यंत काम दे। अब तो इस कथा में और आनंद आने वाला है, क्योंकि अब स्कंद भगवान भी यहां पर काशी का वर्णन अपने 6 मुख से करेंगे। और ये पार्वती जी के गोद में बैठकर इन्होंने भगवान शंभु के मुख से ऐसा सुना है। धन्य है अगस्त मुनि जो काशी छोड़कर दक्षिण दिशा में भगवती महालक्ष्मी के धाम में है, किंतु समस्त प्राणियों के उपकारार्थ बांट रहे हैं। तो अगले 31वें अध्याय में धन्यतम कालराज श्री काल भैरव का प्रादुर्भाव और महात्म्य वर्णन है। श्री काल भैरव का महात्म्य वर्णन करने के लिए भगवान विश्वनाथ का ध्यान करता हूं। आप भी करें। ओम नमः शिवाय।